I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our 8th chapter for Standard 5 is Guru Nanak. In this chapter, we learn about the life and teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism and the first Sikh Guru. From a very young age, Guru Nanak showed deep love for God and humanity. Instead of seeking wealth or profit, he believed in truth, kindness, equality, and selfless service. Through simple stories and hymns, he taught people that God is one and that all human beings are equal no matter what religion they follow. श्री गुरु नानक देव जी 15 अप्रैल 1469 से 22 सितंबर 1539। जब इस तरह से लिखा होता तो उसका मतलब ये है कि उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ और उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में हुई। तो इस तरह से डैश करके लिखा जाता है। वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु। वो सिख धर्म के फाउंडर थे और 10 गुरु में से फर्स्ट थे। हिज फादर नेम वाज मेहता कालू एंड मदर नेम वाज माता तृप्ता। उनके पिताजी का नाम मेहता कालू और मदर का नाम माता तृप्ता था। द लास्ट गुरु सेड दैट देयर वुड बी नो मोर गुरुज आफ्टर हिम एंड सिख वुड बी टॉट बाय द सिख होली बुक। जो लास्ट गुरु थे, जैसे 10 गुरु बताए जाते हैं, जो लास्ट गुरु थे 10th गुरु, वो उन्होंने बोला था कि अब और कोई गुरु नहीं होंगे। जो हमारी होली बुक है, जो सिख की होली बुक है, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी से ही सिखिज्म की टीचिंग्स प्राप्त होंगी। द वर्ड गुरु मीन्स टीचर इन मैनी इंडियन लैंग्वेज। जो गुरु शब्द है उसका मतलब टीचर होता है और इंडियन लैंग्वेज में गुरु कहा जाता है टीचर को। हिज 2 सन्स वर श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास। उनके 2 बेटे थे जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी दास था। आंसर दिस क्वेश्चन। हु डू यू थिंक गुरु नानक वाज? गुरु नानक कौन थे? डू यू नो विच कंट्री ही वाज बोर्न इन? क्या आप जानते हैं कि वो किस देश में पैदा हुए थे? गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। ही वाज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1469 एट विलेज तलवंडी नियर लाहौर, नाउ इन पाकिस्तान। गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे सिख के और उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 और तलवंडी विलेज में, जो कि लाहौर के पास है। अब पाकिस्तान में, पहले जो पाकिस्तान है ये इंडिया का ही पार्ट था, तो उस हिसाब से इंडिया में ही जन्म माना जाता। लेकिन अब वो जब डिवाइडेशन हो गया तो अब ये हिस्सा पाकिस्तान में है। दिस प्लेस इज नाउ कॉल्ड ननकाना साहिब। इस जगह को अब ननकाना साहिब कहते हैं। हिज फादर मेहता कालू वाज ए फार्मर। उनके पिताजी मेहता कालू एक किसान थे। हिज मदर नेम वाज तृप्ता। उनकी मदर का नाम तृप्ता था। हिज सिस्टर नानकी, उनकी सिस्टर का नाम नानकी था। वाज 5 years एल्डर टू हिम। उनसे 5 साल छोटी थी। इवन एज ए चाइल्ड नानक वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। जब वो छोटे थे, जब भी वो अन्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी अलग थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन हिज फादर्स फील्ड। उनका मन नहीं लगता था अपने पिताजी के खेतों में काम करने में। ही केप्ट ड्रीमिंग एंड थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट गॉड। वो हर समय भगवान के विषय में बात करते थे और उनके विषय में सोचते थे, सपने देखते थे। When नानक was only 14, his father found a wife for him. जब नानक केवल 14 years के थे तो उनके फादर ने उनके लिए एक वाइफ ढूंढ ली, मतलब उनकी शादी कर दी। He thought it would bring a change in the boy. उनको लगता था कि इससे लड़के के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। Now he will start working, said कालू to his wife. और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब वो काम वाम करना शुरू कर देगा। कालू मतलब उनके पिताजी। For some time नानक took interest in his work as a cattle grazer, but soon he grew tired of it. कुछ समय तो कालू ने इंटरेस्ट लिया अपने काम में, जैसे पशुओं को चराने का काम था उनके यहाँ, कैटल ग्रेजर, और लेकिन जल्दी ही वो उससे थक जाते थे। He would spend most of his time all alone in the woods. ज़्यादातर समय वो जंगल में अकेले ही रहते थे। There he sat dreaming for hours. घंटों घंटों बैठे हुए सोचते रहते थे भगवान के बारे में, सपने देखते रहते थे। His mind was full of many questions, but no one could give him the answer. उसका जो दिमाग था बहुत सारे क्वेश्चन से भर गया था, लेकिन कोई भी उसको उनका आंसर नहीं दे पा रहा था।
मेहता कालू वॉज मच वरीड अबाउट हिज सन. नानक हैज़ नो इंटरेस्ट इन फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग. मेहता कालू जो उनके फादर थे वो बहुत परेशान थे अपने बेटे के बारे में, और क्योंकि नानक जो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था खेती में या पशुओं को चराने के काम में. ही थॉट मे बी ही विल डू वेल इन ट्रेडिंग. उनको लगा कि हो सकता है कुछ व्यापार करा दें इसको, मतलब ट्रेडिंग, कोई सामान इधर से उधर बेचने का, ये इस तरह का काम करा दें, उसमें इंटरेस्ट ले. सो ही गेव नानक सम मनी एंड सेड लेट मी सी हाउ गुड ए ट्रेडर यू कैन बी. तो उन्होंने नानक को कुछ पैसे दिए, कहा कि चलो अपना कोई काम करो इससे, देखता हूँ तुम कैसे व्यापारी बनते हो. टेक हिज मनी एंड बाय सम गुड फ्रॉम द टाउन. ये पैसा लो और टाउन से कुछ सामान खरीदो. देन गो टू अनदर टाउन एंड सेल द गुड्स एट ए प्रॉफिट. फिर दूसरे टाउन में जाओ और उस सामान को प्रॉफिट पर बेचो. नानक सेट आउट फ्रॉम होम विद द मनी. ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस वैन ही मेट सम साधुज. वो पैसे को लेकर चल दिए वहाँ से और थोड़ी सी दूरी पर गए तो उन्हें कुछ साधु मिल गए. दे लुक्ड वेरी वीक एंड थिन. वे बहुत ही कमज़ोर और थके हुए लग रहे थे. दे सेड दैट. उन्होंने कहा कि हमने कई दिन से कुछ नहीं खाया है. नानक एट वंस गेव देम ऑल द मनी ही हैड. नानक ने तुरंत वो सारा पैसा जो उसके पास था उनको दे दिया. द होली मैन स्पेंड इट ऑन देयर फूड. उन साधु लोगों ने उससे खाना खाया. दे ब्लेस्ड नानक एंड सेड दैट ही वुड बिकम ए ग्रेट मैन इन हिज लाइफ. तो उन लोगों ने, साधु ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अपने जीवन में बहुत महान आदमी बनोगे. नानक केम बैक होम. ही टोल्ड हिज फादर व्हाट ही हैड डन विद द मनी. नानक घर वापस आ गया और पिताजी को बताया क्या करा उसने पैसे का. नानक सेड दैट ही हैड डन ए सच्चा सौदा, ए ट्रू बार्गेन विद हिज मनी. नानक ने कहा कि इसने इन पैसे से एक सच्चा सौदा किया है, ट्रू बार्गेनिंग की है. द फादर वॉज वेरी एंग्री. फादर बहुत गुस्सा थे उसकी इस बात से. ही वॉज फेड अप विद द स्ट्रेंज एक्शन ऑफ हिज सन. वो अपने बेटे के इस स्ट्रेंज एक्शन से बहुत फेड अप हो गए, परेशान हो गए. ही सेंट हिम अवे टू पंजाब. उन्होंने उनको पंजाब भेज दिया. विद नानकी हस्बैंड हु फाउंड ए जॉब फॉर नानक इन ए ग्रेनरी. नानकी के हस्बैंड के पास, नानकी उनकी सिस्टर थी, उनके हस्बैंड के पास, और उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक जॉब ढूंढी थी ग्रेनरी में. नानक नाउ डिड हिज जॉब वेल. नानक ने अब अपनी जॉब थी वो अच्छे से की. एंड एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हिम. हर एक कोई इससे खुश था. आफ्टर सम टाइम नानक रोट ए लेटर टू हिज फादर. कुछ समय बाद नानक ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा. ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड ए सर्वेंट नेम्ड मर्दाना टू सुल्तानपुर. उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक मर्दाना जो व्यक्ति है उसको भेज दो सुल्तानपुर. मर्दाना केम एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद नानक. मर्दाना आ गए और मर्दाना भी नानक के साथ रहने लगे. मर्दाना वाज ए मुस्लिम. मर्दाना मुस्लिम थे. ही वॉज ए वेरी गुड सिंगर. वो बहुत अच्छे गायक थे. नानक यूज टू राइट सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड. नानक भगवान की प्रशंसा में गाने लिखते थे. एवरी मॉर्निंग ही एंड मर्दाना सेंग दीज हाइम टुगेदर. रोज़ सुबह वो और मर्दाना इन हाइम्स को, हाइम्स मतलब भजन को, साथ साथ गाते थे. बाला ए हिंदू पीजेंट. बाला एक हिंदू मजदूर था. बिकेम नानक फॉलोअर. वो भी नानक का शिष्य बन गया. ही टू जॉइन दैम इन सिंगिंग हाइम्स. वो भी बाद में उनके साथ भजन गाने लगा, हाइम्स गाने लगा. मैनी मैन एंड वुमेन केम टू लिसन दैम. बहुत सारे आदमी औरत उनको सुनने आते थे कि भाई कोई भजन गा रहा है, बड़े अच्छे गा रहे हैं. नानक सा दैट द हिंदू हेटेड द मुस्लिम एंड द मुस्लिम हेटेड द हिंदू. नानक ने देखा कि हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से घृणा करते थे. दिस इज़ नॉट गुड ही वुड से. उन्होंने कहा कि अच्छी बात नहीं है. गॉड इज़ वन एंड ही इज़ अवर फादर. भगवान एक है, वो हमारे सबके पिता हैं. दस वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर. हम सब भाई बहन हैं. वी शुड लव ईच अदर. हमें सबको प्यार करना चाहिए, दूसरे से प्यार करना चाहिए सबको. नानक पुट ऑल हिज आइडियाज इन पोइट्री. उन्होंने अपने ये सब विचार कविता के माध्यम में, कविता में लिखे. देन ही बाला एंड मर्दाना सेंग दैम टुगेदर. फिर वो बाला मतलब नानक और वो बाला जो हिंदू था, मर्दाना जो मुस्लिम था, तीनों इनको गाते थे. सो नानक हाइम बिकेम वेरी पॉपुलर. जल्दी ही नानक के जो हाइम्स थे वो बहुत पॉपुलर हो गए. पीपल सेंग देम एट द टाइम ऑफ देयर मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रेयर. लोग उनको अपने घर में जब सुबह के टाइम पूजा करते थे, शाम के टाइम पूजा करते थे, तो उन्हीं भजन को गाने लगे. नाउ नानक ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन टू प्रीच हिज मैसेज ऑफ लव. अब नानक सब दिशाओं में घूमते थे, प्यार का संदेश देते थे. ही विजिटेड मैनी होली प्लेसेस. बहुत सारे होली प्लेस गए वो देखने के लिए, वहाँ पर घूमने. ही वेंट टू हरिद्वार ऑल्सो. हरिद्वार भी गए. देर ही साय लार्ज क्राउड बाथिंग इन द रिवर गंगा. वहाँ बहुत सारी भीड़ गंगा नदी में नहा रही है.
सम पीपल वर पोरिंग वाटर टुवर्ड्स द सन, कुछ लोग जैसे गंगा जी में जाके हाथ में पानी लेके सूरज की तरफ और चढ़ाते हैं ना, जैसे जल चढ़ाना, वो कर रहे थे। तो व्हाट आर यू डूइंग, नानक ने पूछा। वी आर ऑफरिंग वाटर टू आवर फोर फादर्स, हम अपने जो पूर्वज हैं उनको जल दे रहे हैं। दे सेड, वेयर आर दे, कहाँ हैं वे, नानक ने पूछा। दे आर इन हेवन crores ऑफ माइल्स अवे, रिप्लाइड वन ऑफ देम, एक ने रिप्लाई दिया, वे स्वर्ग में है, करोड़ों मील दूर पर है स्वर्ग। ऑन हियरिंग दिस नानक टर्न हिज बैक एंड स्टार्टेड पोरिंग वाटर इन द अदर डायरेक्शन। ये सुनने के बाद नानक ने अपनी पीठ घुमाई, मतलब देखो जैसे वो तो सूरज की तरफ मुँह करके दे रहे हैं, ये दूसरी साइड दे रहे हैं, वो भी ऐसे जल पौर करने लगे, वाटर पौर करने लगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड द मैन इन सरप्राइज, एक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई। नानक रिप्लाइड, आई हैव माई फील्ड्स इन पंजाब, आई एम वाटरिंग दैम, मेरे कुछ खेत हैं पंजाब में, मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, हाउ कैन दिस वाटर रीच योर फील्ड सो फार अवे, ये तुम्हारा पानी जो तुम दे रहे हो ये तुम्हारे खेतों तक कैसे पहुँच जाएगा इतनी दूर। उस आदमी ने पूछा, इफ़ योर वाटर कैन रीच हेवन वाई कांट माई वाटर रीच माई फील्ड, तुम्हारा पानी स्वर्ग में पहुँच सकता है तो मेरा मेरे खेत में क्यों नहीं पहुँच सकता। रिप्लाइड नानक ने रिप्लाई दिया हंसते हुए, इट इज़ ओनली थ्रू गुड एक्शन दैट वी कैन ऑनर आवर फोरफादर्स, वो कहते हैं हमारे अच्छे काम ही हमारे पूर्वजों के सम्मान होते हैं, तो ऐसे जल देने से कुछ नहीं होता। देयर आर मैनी सच स्टोरीज अबाउट नानक के विषय में बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ थी। दिस मैथड ऑफ टीचिंग वॉज वेरी सिंपल, उनका जो टीचिंग मैथड था बहुत सिंपल था। पीपल कुड फॉलो हिज मैसेज वेरी इजली, लोग उनके संदेश को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते थे। हिज मैसेज वाज, उनका जो मैसेज था वो क्या था, देयर इज़ वन गॉड, भगवान एक है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, वो सभी चीज़ों को क्रिएट करने वाला है, क्रिएटर है, बनाने वाला, रचने वाला। ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और सब जगह है। ही इज़ नॉट बॉर्न, ना वो कभी पैदा हुआ है भगवान, नॉट डज ही एवर डाई, और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी प्रभु की। गुरु नानक ट्रेवल्ड ए लॉट टू स्प्रेड हिज मैसेज, उन्होंने बहुत यात्रा की अपना संदेश फैलाने के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स, बहुत सारे उनके शिष्य बने, अनुयायी बने। ऑन द मॉर्निंग 22 सितंबर 1539, 1539 22 सितंबर, ही वॉज एट करतारपुर इन पंजाब, 22 सितंबर 1539 को वो पंजाब के करतारपुर में थे। ही लेड हिमसेल्फ ऑन बेड, उन्होंने अपने आप को वो बिस्तर पर लेटे और अपने अनुयायियों से कहा, टू सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड, कि भगवान की पूजा करो। ही क्लोज्ड हिज आई, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एंड वेंट इनटू समाधि, और एक समाधि में चले गए। ट्रांस मतलब अपने आप में ही वहीं स्थिर हो जाना। सून हिज स्पिरिट लेफ्ट हिज बॉडी, जल्दी ही उनकी जो आत्मा थी उसने उनका शरीर त्याग दिया। एट दैट टाइम इट वॉज 70, और ही वॉज 70, उस समय वो 70 साल के थे। Dear students, we have completed our 8th chapter today on Guru Nanak. This lesson reminds us to live a life of honesty, compassion, and brotherhood, and to respect all religions and people. Guru Nanak's life teaches us that true devotion lies in good deeds and love for all. See you soon with another meaningful lesson.